Jolly, Greta, Greta. Come on. Come on, Greta, Jolly. Jolly, Greta, 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 Greta. अब लो, आ गई वो। अब लो, अप्रिशिएट करो उसकी मेहनत को। मैंने जो कृष्ण भगवान बनाने के लिए इसके लिए सामान लिया था ना, मतलब उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुशी, एक गुदगुदी सी होती है ना अंदर से खुशी से, वो वाली गुदगुदी हो रही थी जब मैं अक्कू के लिए ना ये सारी बुक्स ले रही थी। साथ साथ में मैं यहाँ पर कोफ्ते भी बनाते जा रही हूँ और आप लोगों को अपडेट भी दे रही हूँ। लाए हो ना? मना कर रहा था आपको इसके लिए चीज़ नहीं। 5 रोटी की जगह ना ये 3 ही रोटी खाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूरी 5 रोटी खिलाती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। तो 5 रोटी की जगह ना ये 3 ही रोटी खाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूरी 5 रोटी खिलाती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। तो चिज्जी ले ले। और पता है ये लोग, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिष्ट। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब जन्माष्टमी का लास्ट ब्लॉग था और अब मैं आज ब्लॉग बनाना शुरू करा है, क्योंकि ना जन्माष्टमी के दूसरे दिन से अक्कू की इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी। मतलब अक्कू की ना इतनी ज़्यादा तबीयत, मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है, अभी तक नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। डॉक्टर्स की दवाइयों के साथ साथ झाड़ना फूकना जो चीज़ें होती हैं ना, वो तीनों चीज़ें करी हैं तब जाके ये सही हुई है। क्या हो गया था मेरे कृष्णा को? यार अक्कू की इतनी भयंकर तबीयत खराब हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा, नज़र वगैरह, बुखार, उल्टी, पैरों में दर्द, सर में दर्द, हाथ दर्द, बस मैं दिन भर इसी को लेके बैठे रहती थी। ऊपर से ये मेरा चिंगाड़ू कहाँ दीदी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो बताया यार बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मन ही नहीं होता है ना, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता। मुझे बस ये था कि अक्कू ठीक हो जाए। फाइनली अक्कू ठीक हो गई है। अक्कू को बुखार वगैरह तो अक्कू एक परसों ही ठीक हो गई थी, पर यह है ना कि बुखार इतना तेज था, उसके वजह से ना हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा हड़कन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसकी मालिश वालिश सब चल रही थी। अब इसे मैंने थोड़ा सा एकदम ठीक कर दिया है अपने बाबू को, पर फिर भी देखो चेहरे से लग रहे हैं ना थोड़ा सा इतनी ठीक नहीं है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और बच्चे उठ गए हैं। पूरे दिन तांडव करते हैं यार। अब तो श्रेष्ठा भी भागने लगी है ना, मतलब गुइयाँ लगने लगी है, तो बस बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सोचते रहते हैं वीडियो बनाऊंगी 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 करके, और रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चले गया। तो अभी हम जा रहे थे दुकान। यहाँ मैंने लौकी छील के रख दी है। पहले मैं सोच रही थी लौकी की फटाफट सब्जी बना लूंगी, फिर मुझे इसके पापा की याद आ गई कि नहीं यार, उन 5 रोटी की जगह ना ये 3 ही रोटी खाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूरी 5 रोटी खिलाती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। तो कोफ्ते बनाऊंगी, पर बेसन हो गए ख़त्म। तो अभी मैं और श्रेष्ठा और अक्कू जा रहे हैं दुकान बेसन लेने, इनकी चिज्जी लेने। और पता है ये लोग, हाँ और क्या कहना है श्रेष्ठा? कुछ बोलना चाह रहे हो आप मामा? बेसन हो गया ख़त्म, तो कोफ्ते बनाने के लिए पहले तो बेसन की ज़रूरत है, तो बेसन लेने जाएंगे। साथ में इनकी चिज्जी का जो शाम का रूटीन चलता है, सुबह शाम और दिन तीनों टाइम का खाने के साथ साथ तीनों टाइम की चिज्जी, तो अभी शाम का रूटीन भी इनका पूरा करना है। तो अभी ये लोग खाएंगे बिस्किट। पता है मैं मतलब जब जन्माष्टमी थी ना, उससे 1-2 दिन पहले ही ना वीडियो सर्च कर रही थी कि आटे के बिस्किट कैसे, मैदे के तो मुझे पता है कि कैसे बनाते हैं, पर ये लोग ना बिस्किट बहुत खाते हैं, तो मैं ना मैदे के बिस्किट नहीं बना के देना चाहती, क्योंकि ये ज़्यादा खाते हैं ना, ज़्यादा पसंद करते हैं बिस्कुट। तो मैं सोच रही हूँ आटे के बनाऊँ। तो मैंने यूट्यूब में देख ली है वीडियो कि किस तरह से बनाते हैं। मैं सोच ही रही थी, पर इतने में अक्कू की तबीयत ख़राब हो गई तो हो ही नहीं पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में बना ही देती हूँ। तो चलो देखते हैं कब बनाते हैं, जैसे टाइम मिलता है इनके लिए। पहले मैं आटे के बिस्किट बनाऊंगी। मैंने पूरी रेसिपी देख ली, बहुत ईजी है होने को तो, और थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना ऐसी चीज़ों के लिए। ये देखो एक घोड़े, पता है 6 बजे से तैयारी कर रही हूँ मैं सब्जी बनाने की। बच्चों ने इतना परेशान कर दिया कि 8:30 बज गए हैं। को अलग से करती है। आइज क्लोज करूँ? क्यों? मैंने आपसे मना किया है ना इसके लिए चीज लाने के लिए। इसके लिए आप लेके आए हो ना? कहाँ लेके आए हो? कह रही हो? क्या नहीं रही है, करा होगा तुमने कुछ उसको। कुछ ना कुछ लाए हो ना? मना कर रहा था आपको इसके लिए चीज नहीं लानी है। एक दिन में 50-50 रुपए इसे खिलाओ और फिर वो हो रही है उसे खिलाना, यही करते रहो।
और 1 हफ्ते से पॉटी नहीं आई है, पेट सूख गया इसका बिस्कुट खा खा के, ये चॉकलेट खा खा के। सुनते तो हो नहीं आप। और इसके पापा भी आ गए हैं, तो इसका मतलब 9 बज गए होंगे, मैंने टाइम भी नहीं देखा है। और पता है यार, बच्चों के साथ ना टाइम कहाँ चले जाता है। एक तो इतने प्यारे लगते हैं, रोते हैं तो रुलाने का मन नहीं करता। और श्रेष्ठा, उसको तो इतनी पुच्ची देने का मन करता है, क्या बताऊं। तो श्रेष्ठा सो गई है, अब जाके सोई है। वो रहती नहीं है यार बिल्कुल मेरे बिना। अब सोई है, तो अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते, फटाफट से बनाती हूँ। इसके पापा भी आ गए हैं, भूख लग गई होगी। तो चलो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अक्कू सब्जी नहीं खाती है, तो ये मैंने अक्कू के लिए निकाल दिए हैं, और ये हमारे लिए है। कल इसके पापा की छुट्टी है, तो कुछ स्पेशल बनेगा, तो इसलिए सब्जी मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी कुछ अलग बनाऊंगी छुट्टी वाले दिन। मजा आ गया। बहुत चीज़ बढ़ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा। ऐसी आदत मत डालो। श्रेष्ठा सो रही है कमरे में, इसलिए मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। पता है, जिस दिन मैं अक्कू के लिए कृष्ण भगवान का, हम लोग मार्केट जा रहे थे ना, और सामान लेके आ रहे थे कृष्ण भगवान जी बनाने के लिए, तो उस दिन ना मैंने अक्कू के लिए कृष्ण भगवान का जो भी सामान लिया, एक जगह ना मार्केट में मुझे स्टेशनरी की शॉप दिख गई, और मुझे ना एकदम से था ही कि अक्कू के लिए लूँगी, क्योंकि अब अक्कू थोड़ा सा क्लियर बोलती है, और 3 साल भी पूरे होने वाले हैं अक्कू को। 5 अक्टूबर को बर्थडे अक्कू का, 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरी बेटी को। और इस बार जो स्कूल, साथ साथ में मैं यहाँ पर कोफ्ते भी बनाते जा रही हूँ, और आप लोगों को अपडेट भी दे रही हूँ। तो अक्कू को ना 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि फरवरी या अप्रैल में वो होते हैं ना, एडमिशन होते हैं, तो मैं अक्कू का एडमिशन करा दूंगी। तो मैं अक्कू की प्रिपरेशन करा रही हूँ। वैसे तो मैंने ओरल इसे काफ़ी चीज़ें सिखा दी है, 1 से 10 तक, 1 2 से याद है, कलर्स, सारे कलर्स याद है, जैसे ब्लू, रेड, येलो, ये तो कॉमन होते हैं ना, ब्लैक, रेड, येलो, ये सारी चीज़ें तो कॉमन होते हैं। पर पर्पल, नेवी ब्लू, ग्रे, ये ब्राउन, ऐसे में बच्चा ना डिफरेंस नहीं कर पाता। तो अक्कू ना ये सारी चीज़ें भी बहुत क्लियर तरीके से बताती है, और बहुत अच्छे से मुझे भी समझाती है, जैसे वो मेरी टीचर हो। तो ये मैं लेके आई हूँ इसकी राइटिंग बुक एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये इस टाइप की, मैं अभी इसको पेंसिल पकड़ना नहीं, मतलब पेंसिल चलाना नहीं आती है अक्कू को ठीक से, बस लाइन वगैरह ऐसी खिचबिच कुछ भी करती है। तो ये मैं इसको अब लिखाना भी सिखाऊंगी। तो ओवर राइटिंग के लिए मैं ये बुक लेके आई हूँ, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों पार्टीशन है। ये देखिए 100 to 100 काउंटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक ये मैं राइटिंग बुक लेके आई हूँ इसके लिए, और एक ये मैं ऑल इन वन लेके आई हूँ इंग्लिश की। तो इसमें थोड़ी सी मैं इस टाइप की लाई हूँ, ताकि बच्चा ना फाड़े ना, ये प्लास्टिक के पन्ने। तो ये ए फॉर एप्पल, ये वाली अल्फ़ाबेट भी है इसमें, और हिंदी वर्णमाला भी है पिक्चर सहित। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पिक्चर से ज़्यादा उन्हें समझ भी आता है, और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं इस तरह से ही ढूंढ के लाई हूँ। 12 खड़ी, ये तो खैर अभी नहीं सीख पाएगी। 1 to 20 काउंटिंग्स है। ये है ओनली 1, ये तो इसका बाद में ही चलेगा, ये भी इसका बाद में चलेगा। वेजिटेबल्स हैं, कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये 2 बुक लेके आई हूँ। जब अक्कू को धीरे धीरे मैं पढ़ाते रहूँगी, तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखाते रहूँगी। और इसमें जो राइम्स है ना, पता है तुम्हें, वो अक्कू को पहले से ही लर्न है। 3-4 राइम्स हैं इसमें, और 3-4 राइम्स मैंने अक्कू को पहले से ही खेलते खेलते, ऐसे ही हम दोनों गेम खेलते हैं ना, तो मैंने इसे लर्न कराई है। तो अक्कू एकदम समझ जाती है कि मम्मा यही वाला पढ़ा रही है, तो पूरी मुझे खुद ही मुँह से बता देती है। तो पता है व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अक्कू के लिए कृष्ण भगवान का सामान ले रही थी ना, और मुझे स्टेशनरी की एक शॉप दिखी, तो फिर मैं वहाँ गई। मुझे था, मैं इसके पापा से बहुत टाइम से कह रही थी कि अक्कू के लिए बुक्स लेके आनी, क्योंकि पता है मुझे इतना बुरा लगता था ना, अक्कू मेरी एक डायरी पकड़ लेगी, एक पेन पकड़ लेगी, और ऐसी मैं ऑरल जैसे उसे पढ़ाती थी ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे राउंड राउंड करती रहेगी और बोलती रहेगी। मतलब अपने आप बैठती थी, मुझे उसे कभी कहना भी नहीं पड़ता था कि तू बैठ, क्योंकि कुछ चीज़ थी नहीं ऐसी, बस ओरल तो मैं ऐसी पढ़ाती थी उसको। तो अपने आप ना शाम के टाइम पे बैठ जाती थी। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अभी से नीड है, और हमें इसे ये बुक्स और नोटबुक वगैरह देनी चाहिए। तो मैं इसके पापा से कह रही थी, इसके पापा को टाइम नहीं हो रहा था, और उस दिन मुझे स्टेशनरी की शॉप दिखी। तो पता है, मैंने जब ये बुक ली ना, मतलब मैंने जो कृष्ण भगवान बनाने के लिए इसके लिए सामान लिया था ना, मतलब उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खुशी, एक गुदगुदी सी होती है ना अंदर से खुशी से, वो वाली गुदगुदी हो रही थी जब मैं अक्कू के लिए ना ये सारी बुक्स ले रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत अच्छा लगा मुझे अपने बच्चे के लिए ये लेने में, और आगे भी। अब तो चलो स्टार्ट है, तो शायद ऐसा लग रहा होगा, फिर तो आदत सी हो जाती है, पर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी ये वाली। और आपसे बात करते करते ना मेरे हल्के से लग गए। एक तो सब खाना वैसे लेट हो गया, बेचारे आ भी गए, ऊपर से ये जल गए। जले जले मैं खा लूँगी।
और सब्जी बन चुकी है सुबह का। मैंने बोला ना कल इसके पापा की छुट्टी है तो कुछ स्पेशल बनेगा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनेंगी। तो कल का वीडियो ज़रूर देखना कि मैं क्या बनाऊंगी। इसके पापा एकदम खुश हो जाएंगे, इनको ना हमारे उत्तराखंड की याद आ जाएगी। ऐसी कुछ चीज़ बनाऊंगी मैं, तो वो तो मैं कल ही बताऊँगी क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। तो अब लो आ गई वो, अब लो अप्रिशिएट करो उसकी मेहनत को। जीत गई, श्रेष्ठा जीत गई।